Knowledge sharing. The text of the agreement. Knowledge sharing agreement between the government of NCT of Delhi and the government of Punjab. The government of NCT of Delhi, hereinafter referred as GNCTD, and the government of Punjab, hereinafter referred as GOP, enter knowledge sharing agreement between the government of NCT of Delhi and the government of Punjab. The government of NCT of Delhi, hereinafter referred as GNCTD, and the government of Punjab, hereinafter referred as GOP, enter into this knowledge sharing agreement, hereinafter referred as KSA, to enable them to cooperate for the public welfare. This KSA enables the two governments to share knowledge, experience, and skills for the mutual welfare of the people of their respective territories. This KSA enables the two governments to send and receive officials, ministers, and other personnel to learn and share their knowledge, experience, and skills for public welfare. The agreement is not legally enforceable. Signed on the 26th day of April 2022 in Delhi in two originals in English language. To be signed by Honorable Chief Minister of Delhi, Shri Arvind Kejriwal ji, and Honorable Chief Minister of Government of Punjab, Shri Bhagwant Kumar ji. Thank you so much. May I request the dignitaries to sign the agreement, please. Thanks. तो विशेष रूप से पंजाब के लोगों को लाख लाख बधाइयाँ। एक नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत बहुत आप लोगों को बधाई और शुभकामनाएं। और हम दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी अब अग्रीमेंट जो है वो एक्सचेंज करेंगे। राघव, आप देख सकते हैं कि हस्ताक्षर उस पर हो चुके हैं अब, और ये नई सौगात नई भेंट पंजाब के लोगों को मिलने जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया। मैं समझता हूं कि ये अपने भारत के इतिहास में एक बहुत यूनिक किस्म का इंसिडेंट है कि सरकारें आपस में एक दूसरे से सीखने के लिए एग्रीमेंट साइन कर रही हैं। ये कहना गलत होगा कि केवल हमारी सरकार ने आज तक अच्छा काम किया। अभी तक 75 साल में ऐसे बहुत सारे वाक़ये हैं जब अलग अलग सरकारों ने, अलग अलग राज्यों की सरकारों ने, अलग अलग पार्टियों की सरकारों ने अलग अलग समय के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे काम किए। देयर आर several islands of excellence across the country at different points of time and different geographies. लेकिन एक जो कमी रह गई, जो मुझे लगता है कि पूरे देश ने उनसे बड़े स्केल के ऊपर सीखने का हमने आपस में काम नहीं किया। हम आपस में राज्यों में बटे रहे, हम आपस में पार्टियों में बटे रहे, हम आपस में एक दूसरे से सीखा नहीं हम लोगों ने। So we kept on reinventing the wheel. ये जो एग्रीमेंट है ये एक नया किस्म का है जिसमें हमने ये तय किया है कि आज दिल्ली के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर जो अच्छा काम हुआ उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। 2 दिन से पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब दिल्ली के दौरे पे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। उनके एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी साहब, उनके हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, वो सब लोग
कल उन्होंने स्कूल भी देखे, हॉस्पिटल्स भी देखे, मोहल्ला क्लिनिक भी देखे, और एक इच्छा है कि पंजाब के अंदर भी जैसे दिल्ली में काम हुआ, दिल्ली से सीख के पंजाब में काम किए जाए। पंजाब के अंदर भी बहुत अच्छे काम हुए और आने वाले समय में होंगे। उन कामों से सीख के दिल्ली सरकार उनसे सीख के दिल्ली के अंदर उनको लागू करेगी। तो हमारा मकसद है जब हम आपस में सब लोग एक दूसरे से सीख के आगे बढ़ेंगे तभी देश तरक्की करेगा, तभी हम सब मिलकर तरक्की करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट एक मील का पत्थर है अपने भारत के इतिहास में और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और मान साहब अपनी पूरी टीम के साथ 2 दिन के दौरे पे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे वो भी थोड़ा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। देश के क्रांतिकारी मुख्यमंत्री, देश के क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री मनीष जी, क्रांतिकारी हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली के सत्येंद्र जैन जी, पंजाब सरकार के न्यूली अपॉइंटेड हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर विजय सिंगला जी, एजुकेशन मिनिस्टर गुरमीत सिंह मीत हेयर, चीफ सेक्रेटरीज दोनों स्टेट के, और जितने भी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे आए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया सारा पंजाब से, दिल्ली से, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिस भी मंच को आप रिप्रेजेंट करते हैं, सबका स्वागत है। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने बताया, ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट है, जिसको आप हिंदी में लिखना हो तो ज्ञान का आदान प्रदान, पंजाबी च कहना हो तो ज्ञान का तबादला। आपस के विच सियाने कहते कि चंगी चीज जितों भी मिले सीख लेनी चाहिए। हमेशा स्टूडेंट रहना चाहिए, सीखने लिए तैयार। कई बार छोटे बच्चे से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, कई बार बुजुर्गों का एक्सपीरियंस भी बहुत काम आता है। कल हमने मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल और हॉस्पिटल देखे, और क्योंकि एज एन आर्टिस्ट जब मैं विचरता था तो पूरी दुनिया में शोज वगैरह करने के लिए जाते थे, तो हमने कनाडा अमेरिका के हॉस्पिटल, उनके स्कूल भी देखे हैं। लेकिन जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे दिल्ली में, जो कॉन्फिडेंस बच्चों का दिल्ली में देखा गया, इसी लेवल को हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाके यहाँ से सीख के पंजाब में लागू करना चाहते हैं। पंजाब में 19,000 से ज़्यादा स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल, और 23 लाख के आसपास बच्चे हैं। यहाँ पर 18 लाख बच्चे हैं 1000 से 1100 स्कूलों में। तो हमारे पास स्कूलों की ज़मीन, पंचायत की ज़मीन, बहुत कुछ पड़ा है। बड़े बड़े प्लेग्राउंड बना सकते हैं। पंजाब स्पोर्ट्स के लिए पहले जाना जाता था, उसके बाद चल रही है, जिसमें संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, स्कूलों की ज़मीन, पंचायत की ज़मीन, बहुत कुछ पड़ा है। बड़े बड़े प्लेग्राउंड बना सकते हैं। पंजाब स्पोर्ट्स के लिए पहले जाना जाता था, उसके बाद कुछ सरकारों ने ऐसा किया कि पंजाब जो है उसको नज़र लग गई, और पंजाब के हॉस्पिटल जो हैं उनका बहुत बुरा हाल है। डॉक्टर्स हैं, टीचर्स भी हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर मैं एमपी लैड से कोरोना के समय वेंटिलेटर देता था, तो वेंटिलेटर हमें किसी बड़े हॉस्पिटल को दान देना पड़ता था, क्योंकि
जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं वहां वेंटिलेटर चलाने के लिए डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है। मैं एसी और वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस देना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया जी कोई फायदा नहीं है, हमारे पास ड्राइवर नहीं है, हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है, जो एनेस्थीसिया का चाहिए उसके लिए वेंटिलेटर के लिए वेंटिलेटर ऑपरेटर डॉक्टर चाहिए। तो यहां आके देखा कैसे 12-12 ऑपरेशन थिएटर्स एक लाइन में, कल राजीव गांधी हॉस्पिटल में हम गए थे, कैसे जनरल वार्ड जो है वो आईसीयू से भी बढ़िया बना रखा है, कोई भी आके वहां जो है इलाज करवा सकता है। और किसी हॉस्पिटल से, हम 2-3 हॉस्पिटल में गए थे, मतलब आमतौर पे आप हॉस्पिटल में जाओगे, सरकारी हॉस्पिटल में, तो दवाई की वो आती है सुगंध,